हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। बीएससी नर्सिंग सीनियर 2023-2024 के लिए आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग 10 तारीख से होगी स्टार्ट। ठीक है, आपके इतने मार्क्स के अंडर है तो आप ज़रूर देखें। गवर्नमेंट आपको मिलेगा कॉलेज या आपको प्राइवेट मिलेगा, यहाँ पर सब कुछ आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। आपके कितने मार्क्स होना चाहिए कि आपको कॉलेज अलॉट हो, कौन सा आपको कॉलेज प्रेफरेंस में रखना चाहिए, सब कुछ आपके साथ में आज डिटेल में वीडियो लेकर के आए हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जो नए हैं। उसके बाद में मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर लेना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, पहले प्रोसीजर देख लेते हैं क्या क्या प्रोसीजर है आपके राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर राउंड 2 की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 10 तारीख। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन की डेट दी है वो 14 को दी है। चॉइस फिलिंग की डेट आपकी लास्ट है वो 15 तक रहेगी। अनाउंसमेंट आपका सीट हो जाएगा 17 को। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस आपकी 18 से लेकर के 24 तारीख के बीच तक रहने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 1, जिन बच्चों ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था वे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग एंड हैड नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, जिस बच्चे ने राउंड 1 में काउंसलिंग करवाई थी, ठीक है, उस बच्चे को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई तो वे बच्चे यहाँ पर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं किया था राउंड 1 की काउंसलिंग में वे बच्चे भी करेंगे। उसके बाद में जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई थी उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया ऑप्शन 2 को, मीन्स अलॉटेड सीट एंड वांट टू अपग्रेड, ठीक है, उनको अपग्रेड कराना था, सीट को उनको पसंद नहीं आई थी, वे बच्चे भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जिन बच्चों ने डिक्लाइन किया था, ठीक है, सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 काउंसलिंग, ठीक है, तो वे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। फॉलोइंग कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट राउंड 1। देखिए यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से आप समझ लीजिएगा कि जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे राउंड 1 में उन्होंने अपना एक्सेप्ट कर लिया था सीट को, ठीक है, मीन्स उन्होंने फ्रीज़ करा लिया था, अपनी पेमेंट कर दी थी पूरी। उसके बाद उनको वहाँ पर अपने कॉलेज में जा करके एडमिशन की प्रोसेस आगे बढ़ानी थी, तो वो जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी वो आपकी पहले जैसे R1 में, मीन्स आपके राउंड 1 में हुई थी, उसी तरीके से ही रहने वाला है। आपको ओरिजिनल वेबसाइट पर जाने के बाद में अपने आईडी पासवर्ड की हेल्प से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में आपकी जो डिटेल्स वगैरह होंगी उसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अपने सारे सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो, आपके 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट हो, स्टेटमेंट ऑफ मार्क हो, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए। आपका सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, माइनॉरिटी है, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप हैं तो आप ज़रूर उसको लगाएंगे वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आपका जो यहाँ पर कैंडिडेट कैन ऑल्सो अपडेट देयर जेंडर आपका कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर रॉन्ग फिल होता है, तो आप उसको प्लीज़ उसको अपडेट ज़रूर कर दीजिए। अगर मेल है तो मेल उसको अपडेट कीजिए, अगर फीमेल है तो फीमेल पर अपडेट कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जो फ़ीस रहने वाली है वो आपकी 500 रुपये लगेगी। उसके बाद जो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस है वो 5000 लगेगी और वो सिंगल पेमेंट में आपको देना होगा। आपको ऑनलाइन मोड से डिपॉजिट करना पड़ेगा, पुराना जैसा ही प्रोसेस है। उसके बाद में ये सब चीज़ें जो हैं आप एक बार समझ लीजिए, आपको एक्सेप्ट करनी होगी सीट, अगर आपको सीट मिल गई है तो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन रहेंगे, एक एक्सेप्ट का और यहाँ पर और डिक्लाइन का। ठीक है, अगर आपको सीट मिल गई है तो एक्सेप्ट कीजिए या फिर आपको डिक्लाइन करना पड़ेगा। इसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो सिक्योरिटी फ़ीस आपने जमा की थी, अगर आपको सीट मिल गई है और आपने डिक्लाइन कर दिया है या फिर आपको कॉलेज नहीं लेना, किसी कारणवश आप नहीं लेते हो, तो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस वहाँ पर वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए अच्छी तरीके से, तब आप काउंसलिंग करवाइएगा। अपनी चॉइस जो आपने फ़िल की है दोबारा से आपको मौका मिलेगा। ठीक है, आप दोबारा से चॉइस फिल कर पाएंगे और उसको अच्छी तरीके से सेव करने के बाद ही लॉग आउट करें। जो भी आपने कॉलेजेस का फिलअप किया हो, जो भी आपने अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसको फिलअप ज़रूर करें। फिलअप करने के बाद सेव करें, सेव करने के बाद ही लॉग आउट करें केयरफुली। अगर आपने केयरफुली सेव नहीं कर पाया है तो वहाँ पर आपकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, तो ध्यान से करें, हर चीज़ पर ध्यान रखें। यहाँ जैसे कि मैंने बताया 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट और डिक्लाइन अलॉटेड सीट। ठीक है, या तो एक्सेप्ट कीजिए या फिर आपको डिक्लाइन करना होगा। उसके बाद में अगर आप मान लीजिए सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको जो भी सीट मिली है उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अपना उसके बाद में सीट कंफर्मेशन फी सबमिट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोसेस आप आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ जा करके अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अपना एडमिशन लीजिए। एडमिशन के तौर पर आपको 2000 रुपये अलग से देना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के अपना पहुँच जाना है। सारे ओरिजिनल होना चाहिए, सब कुछ आप डिटेल में समझ लीजिए। ठीक है, ये तो रही हमारे प्रोसेस की बात। ठीक है, प्रोसेस के बाद में अब हम बात करने वाले थे यहाँ पर मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस में रखना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपके 100 से बिलो मार्क्स हैं तो आप प्राइवेट को प्रेफरेंस में रखें, क्योंकि वहाँ पर इजीली अवेलेबल आपको करा दिया जाएगा प्राइवेट। ठीक है, गवर्नमेंट के चांस बहुत ही लो हैं, तो इस कन्फ्यूज़न में ना रहें कि आपको 100 से लेस मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा। देखिए, मैं श्योर बता दे रही हूँ, आपको
100 से अगर लेस है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मिलने के चांसेस हैं, गवर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्राइवेट की जो कट ऑफ जाती है, मींस आपका 70 से लेकर के आप 100 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो आपको प्राइवेट अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ कॉलेजेस के नेम भी मैं बता दूंगी अभी थोड़ी देर में, पहले मार्क्स की थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर 100 से लेकर के आपके 120 तक मार्क्स हैं तो आप लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस को चुनिए। मींस आप लो कट ऑफ का मतलब यहाँ पर है जो नए कॉलेजेस खुले हुए हैं उनको आप पता कीजिए, उन कॉलेजेस को चुनिए। उसके बाद में जो हाई रैंक वाले नहीं होते, जो फेमस कॉलेज नहीं होते हैं, उनको आप प्रेफरेंस में ना रखें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपको न्यू कॉलेज तो मिल जाएगा, बट जो हाई कट ऑफ या फिर फेमस कॉलेजेस हैं, KGMU हो गया, ये से इस तरीके से आप लखनऊ का कोई कॉलेज ले लीजिए तो वहाँ पर आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर 120 से लेकर के आप 140 के बीच में हैं, तो आप एक बार को अपना कॉलेजेस चूज़ कर सकते हैं। जो अच्छे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, उन कॉलेजेस को आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा चांसेस हो जाते हैं कि आपको यहाँ पर कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। ठीक है, तो इस बात के लिए आप डेफिनेटली श्योर रहिए कि आपको 100 से नीचे, तो अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको डेफिनेटली कॉलेज नहीं दिया जाएगा। अगर आप 100 से प्लस हैं तो एक बार को आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर भरेंगे तो आपको चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, चांसेस ऐसे मिल सकते हैं, काफ़ी सीटें जो हैं वैकेंट रहेंगी, काफ़ी सीटें वैकेंट छूट जाती हैं, तो उन कॉलेजेस में आपको सीट मिलने के थोड़े चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रही सीट और कॉलेज की बात। उसके बाद में बात करेंगे कॉलेजेस की। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज जो कम मार्क्स वाले हैं उनके लिए कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए एक बार सीट मैट्रिक्स भी ओपन करके देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए सीट मैट्रिक्स को ओपन कर लिया है। इसके बाद में हम मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज को प्रेफरेंस बताएंगे, आपको कौन से कॉलेज प्रेफरेंस में रखने चाहिए। अगर आप 100 से लेकर के 120 के प्लस हैं, मींस आप 120 के अंडर आते हैं, 100 से लेकर 120 के बीच में आपके मार्क्स हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ग्रेटर नोएडा है, ठीक है, यहाँ पर आपकी सीटें जो अवेलेबल हैं वो 60 हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चॉइस, अगर आप दूर से हैं, मान लीजिए ये ग्रेटर नोएडा है, उसके बाद आप मान लीजिए कहीं बस्ती या फिर आप लखनऊ से हैं, आजमगढ़ से हैं, अगर आप दूर से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स यहाँ पर 100 से लेकर के 120 के बीच में हैं, तो आप एक बार को भर सकते हैं। अगर 100 से लेकर के 110 के बीच में है तो आप मत भरिएगा कॉलेज को, ठीक है, नहीं मिलेगा। अगर आप 110 से लेकर के आप 120 के बीच में अगर मार्क्स रहता है तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप शाहजहानपुर का देख लीजिए, गोरखपुर देख लीजिए, अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज को रहने दें, प्रयागराज नहीं मिलेगा। सीटें भी यहाँ पर देख लीजिए बहुत कम है। ठीक है, जहाँ पर सीटें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर चांस मिलने के थोड़े अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपके 120 के प्लस हैं मार्क्स, तो आप किस तरीके से अपना कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप प्रयागराज को चूज़ कर सकते हैं सिर्फ और गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, आप प्रयागराज दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उरई का देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, तो थोड़े से चांसेस हैं बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर और उसके बाद में अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं, मीन्स यहाँ पर 100 से आपके 110 के बीच में है, तो आप यहाँ पर बांदा का देख सकते हैं, कन्नौज देख सकते हैं, अम्बेडकर नगर देख सकते हैं, सहारनपुर देख सकते हैं। तो ये कॉलेजेस आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, मैं ये कोई सजेस्ट नहीं कर रही कि आप ये कॉलेज भर लीजिए या फिर आपको ये डेफिनेटली कॉलेज मिल ही जाएगा। ये सिर्फ और एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से कॉलेज को फिलअप करना चाहिए, और यहाँ पर सीटों पर भी डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये श्योर नहीं है कि आपको कॉलेज यहाँ पर मिल ही जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं, अपग्रेड भी कराते हैं, अपग्रेड वालों से भी आपका कॉम्पिटिशन बनता है। तो ये चीज़ आप सोच समझ करके अपनी काउंसलिंग में भरिएगा कॉलेज को, तभी आप अच्छी तरीके से स्कोर कर पाएंगे, कोई आपको कॉलेज गवर्नमेंट मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि सीटें इतनी गवर्नमेंट में ज़्यादा नहीं होती हैं, प्राइवेट में बेशक आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक 100 सीटें हैं। आप मेरठ में देख सकते हैं, मेरठ के यहाँ पर 100 सीटें अवेलेबल थी, लखनऊ में 110 हैं, कोई कीमत पे नहीं मिलेगा। अगर आप 100 से लेकर 120 के बीच में है, 120 के कोई कीमत पे नहीं मिलेगा, सही बता रहे हैं। उसके बाद में लखनऊ तो बिल्कुल ना भरें। ठीक है, सैफई का भी आप छोड़ दीजिए, सैफई भी अच्छा कट ऑफ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का हम कुछ बता दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप प्राइवेट चाहते हैं, ठीक है, तो कुछ कॉलेजेस हैं, ये सिर्फ देख लीजिए। यहाँ पर आप चाहते हैं तो गर्ल्स के लिए तो आप ये कॉलेजेस का चुनाव कर सकते हैं, सारे के सारे आप अपनी अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, कोई हम सजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सजेशन अलाउस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेज बता दिया था, आप किस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आप देख लीजिए, प्रेफरेंस में रख सकते हैं, जैसे कि आजमगढ़ रख सकते हैं, गाज़ियाबाद रख सकते हैं, मेरठ रख सकते हैं। ठीक है, हाथरस रख लीजिए। उसके बाद में आप बिजनौर देख लीजिए, गाजीपुर,
तो ऐसे कॉलेजेस को अगर आप प्राइवेट में चूज़ करेंगे तो ईजिली अवेलेबल करा दिए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे भी प्राइवेट में काफ़ी सीटें होती हैं, क्योंकि अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा या फिर आप डिक्लाइन कर पाएंगे। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आपके पास में रहने वाले हैं, तो सोच समझ करके अपनी काउंसलिंग को आप आगे बढ़ाएं। ठीक है, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपको सीट चाहिए या फिर आपको नहीं चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से कॉलेज भरिए कि आपको कोई भी आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके रखें। कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ में शेयर करेंगे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।